जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी भी मॉर्निंग बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ चल रहा है हमारे बगल में, तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। साथ ही साथ मैं आपको आज एक बात और बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब डीएम या डीएफ दोनों इनर वर्क करने लगते हैं तो थर्ड पार्टीज जो है ना अपने आप रिमूव होने लगती है। वो उनके जो ट्रू कलर होते हैं ना वो खुद ब खुद सामने आने लगते हैं और वो चाह करके भी अपने ट्रू कलर को हाइड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त में डीएम और डीएफ दोनों ही इनर वर्क में होते हैं और जब डीएम और डीएफ दोनों के इनर वर्क बहुत ज़्यादा तेज़ी पर होते हैं तो थर्ड पार्टीज जितनी भी होती हैं ना वो अपने आप ही धीरे धीरे करके रिमूव होने लगती हैं, क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशन से मैच नहीं होते हैं। और जब वाइब्रेशन से मैच नहीं होते हैं तो डीएम या डीएफ दोनों को रियलाइजेशन होने लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं रह रहा हूँ या मैं रह रही हूँ वो मेरा रियल पार्टनर है ही नहीं, या फिर उसके साथ में रह करके मैं अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे कि कुछ कार्मिक सोलमेट होते हैं, कुछ हायर लेवल सोलमेट होते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है कि जब हम हायर लेवल सोलमेट के साथ में ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं या फिर उनके साथ में होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वो हमारे जर्नी में सपोर्टिव बनते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। और जो कार्मिक सोलमेट होते हैं यानी जिनसे हमारा लेन देन रहा होता है या फिर उनसे लेन देन बाकी रहा होता है, तो जब लेन देन ख़त्म हो जाता है, जितना हमें उनको देना था वो हमने दे दिया होता है, तो उसके बाद में वो अपने आप को डिटैच करने लगते हैं। जो कार्मिक्स होते हैं वो अपने आप को खुद ब खुद डिटैच करने लगते हैं या फिर वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं कि जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है डीएम या डीएफ वो खुद ब खुद उनसे दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उनके जो पेंडिंग्स थे ना वो क्लियर हो चुके हैं और जब क्लियर हो जाते हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके का कोई लेन देन बाकी नहीं रहता है, तो उनके साथ में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, रहते वही लोग साथ में आगे तक हैं जो उस वाइब्रेशन के साथ में मैच होने लगते हैं और जिनके साथ में कोई लेना देना बचा ही नहीं, सिर्फ लेन देन की वजह से वो जुड़े हुए थे, तो वो रिश्ता वहीं पर ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे करके वो एंड की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा होता है थर्ड पार्टीज़ का डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में रिश्ता। इसके अलावा जो सोलमेट होते हैं वो हमारे साथ में कनेक्ट रहते हैं, वो किसी भी माध्यम से कनेक्ट रह सकते हैं और जो कार्मिक्स होते हैं वो मतलब रिलीज़ हो जाते हैं। तो इतना सा रोल रहता है कार्मिक्स का और सोलमेट्स का और हायर लेवल सोलमेट्स का ट्विन फ्लेम के साथ में। अब जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा कि कार्मिक सभी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, कार्मिक सभी होते हैं, सब कर्म बंधन से जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ कार्मिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एविल डीड्स वाले होते हैं, जिनके साथ में हमारा जो कनेक्शन होता है बदले की भावना से जुड़ा होता है। यानी अगर पास्ट लाइफ में हमने उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया होता है या फिर किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि उनके साथ में कुछ अच्छा हमारे माध्यम से नहीं हुआ होता है, तो उस कर्म बंधन को क्लियर करने के लिए वो इस जन्म में ज़रूर आपसे मिलेंगे और वो उसी तरीके से आपसे वो सारी चीज़ें ले करके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये सारा रोल होता है कार्मिक्स का हमारे लाइफ में। और जो ट्विन फ्लेम होता है वो भी करता है, उसके साथ भी कार्मिक साइकिल चलती है, लेकिन उसके साथ जैसे ही कार्मिक साइकिल ख़त्म होती है तो उसके बाद में उनको रियल वाला रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि हमारे डीएम जो है ना या हमारी जो डीएफ जो है ना वो कितनी अच्छी है और वो कितनी लवेबल है, कितनी केयरिंग है। उसकी जो रियल नेचर को तब वो जान पाते हैं, क्योंकि उससे पहले वो जान ही नहीं सकते। जानने की
ना जानने के पीछे की वजह ये रहती है कि जो उनके सराउंडिंग्स में लोग होते हैं वो चाहते ही नहीं है कि वो उनके बारे में जाने। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसके सामने ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे, ऐसी चीज़ें पेश करेंगे कि वो उसके लिए कन्फ्यूज़न में रहे। जो डीएम है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है डीएफ के कैरेक्टर को लेकर के, डीएफ के एक्शंस को लेकर के। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डीएम ये सोचता है कि ये मेरी डीएफ है ही नहीं, वो यहाँ तक भी सोच जाता है कि ये मेरे डीएफ या ये मेरा काउंटर पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट दिखाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रियाओं के माध्यम से होती हैं, मैनिपुलेशंस के माध्यम से होती हैं, जादू तंत्र मंत्र, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, पर मैं ऐसा नहीं मानती। ये सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। जितनी भी चीज़ें ईश्वर ने क्रिएट की हैं वो सारी लीलाएं ही हैं, और वो सारी चीज़ें इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं और उनके भ्रम जाल में फंस करके जो डीएम है वो डीएफ के रियल फेस को जान नहीं पाता है, रियल उसका जो ऑरा है उसको समझ नहीं पाता है, और हमेशा डीएफ को जज करता रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी कि उसकी आत्मा हमेशा अपने डीएफ के लिए ही वो क्रेविंग करता है। उसकी आत्मा हमेशा अपनी डीएफ को ही पुकारती है, और वो डीएफ के अलावा वो किसी और को एडजस्ट ही नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो डीएफ के अलावा किसी और को चाहती ही नहीं है। लेकिन जो डीएम का जो माइंड होता है वो इतना मैनिपुलेटिव हो जाता है कि वो डीएफ को हमेशा रिजेक्ट करता रहता है। वो चाहता ही नहीं है कि डीएफ उसकी लाइफ में आए, वो उससे चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसके सामने इतने जंजाल बना दिए जाते हैं कि वो डीएफ से दूर होने लगता है। और वो जो उसके लाइफ में फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आते हैं, वो उसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे रियल डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, और वो उसी तरीके की सारी चीज़ें करेंगे जैसी सारी चीज़ें डीएफ की होती हैं। वो सारी चीज़ें वैसी एज इट इज़ वैसी ही चीज़ें करेंगे, वैसे ही ड्रेस को कैरी करेंगे, वैसे ही बातें करेंगे। मतलब हर चीज़ वो उसी तरीके से कैरी करने की कोशिश करते हैं, ताकि डीएम हमेशा कंफ्यूज रहे कि उसका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। और उसके ऊपर माया की जो पट्टी है उसके ऊपर वो डे टू डे लाइफ में उसके डालते रहते हैं। और जैसे ही उसे अवेकनिंग होने लगती है, डीएम को जैसे ही अवेकनिंग होने लगती है, फिर से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। जो सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि डीएम और डीएफ का यूनियन हो पाए, तो वो लोग हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो इन सारी क्रियाओं को करते रहते हैं, ताकि वो मतलब डीएम डीएफ को मिलने ना दे पाए। तो ये सारी चीज़ें हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप गौर से देखिए, आप अपनी सोल के डिज़ायर को देखिए, आप अपनी सोल की आवाज़ को सुनना सीखिए। जिस दिन आपने सोल की आवाज़ को सुनना जान लिया, समझ लिया, उस दिन से आपको पता चलेगा कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। और ये गलतियाँ अक्सर लोगों के साथ में होती हैं कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और उनके जीवन में इसीलिए बहुत सारे लोग भी आते हैं। वैसे भी बहुत सारे उनके पेंडिंग्स भी होते हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी हो रहता है, और इसलिए भी ईश्वर जो है ना लीलाएं रचता है। लेकिन कुछ जो है ना डीएम अपने थ्रू भी कहते हैं, वो क्रिएट कर लेते हैं, कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, जिसके माध्यम से भी वो कन्फ्यूज़न जो है ना बढ़ता जाता है। तो ये तो टेस्ट होता है ईश्वर की तरफ से कि टेस्ट भगवान जी देखना चाहते हैं कि आपकी जो भावना है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर के कितनी सच्ची है, और आप कितना उससे ज़्यादा शिद्दत से उसे पाना चाहते हैं या मांगते हैं। तो ये देखने के लिए भी डिवाइन जो है ना आपके आगे लॉलीपॉप डालता रहता है, और आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो वो आपका टेस्ट पे टेस्ट लेते जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो।
कार्मिक्स को लेकर के और सोलमेट्स का जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में रोल प्ले करते हैं उनका। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको कितनी बात समझ में आई और क्या नहीं समझ में आई, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और सपोर्ट करते रहिए, यही चाह रखते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो जर्नी आगे और भी ज़्यादा ग्रो होगी और मैं भी ग्रो होंगी, मेरा नॉलेज भी जो है ना वो ग्रो होगा। आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि सहयोग के बगैर कहते ना कि एक पत्ता भी ना हिलता नहीं, जब फूंक मारो तो हिलता, हवा चलती तब हिलता है। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से सहयोग मिलता रहेगा तो ये जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और साथ ही साथ एक बार फिर से सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल।